हाय देयर। स्वागत है आपका बिजबॉलर के एक नए एपिसोड में, जहां पर हम बात करते हैं स्टार्टअप और बिजनेस वर्ल्ड से रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। आज हम कुछ फंडिंग्स और एक्विजिशंस के बारे में बात करने वाले हैं, तो बिना किसी देरी के चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले फंडिंग्स के बारे में बातें करते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं हैप्पीलो की फंडिंग के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता, हैप्पीलो एक स्नैक्स ब्रांड है जो कि ड्राई फ्रूट्स, ट्रेल मिक्सेस और नट प्रोटीन बार्स और मुसली इस टाइप की चीजें बनाता है। तो हैप्पीलो ने अभी एक $25 मिलियन का राउंड रेस किया है मोतीलाल ओसवाल प्राइवेट इक्विटी फर्म से। ये जो 25 मिलियन है, हैप्पीलो इसका यूज अपने D2C मतलब डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस को बनाने में करने वाला है। हैप्पीलो के लिए ये पहला राउंड नहीं है। हैप्पीलो ने इसके पहले फरवरी 2021 में A91 पार्टनर्स से $12 मिलियन का राउंड रेस कर दिया है। अब देखते हैं कि ये जो $25 मिलियन की फंडिंग है, इसके चलते ये कितना D2C में अपना मार्केट शेयर बना पाता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी फंडिंग के बारे में, जो है मेडीबडी ने रेस की हुई फंडिंग। जिन्हें नहीं पता, मेडीबडी एक हेल्थ टेक स्टार्टअप है जो खुद को सिंगल स्टॉप सोल्यूशन मानता है सारी हेल्थ केयर नीड्स के लिए। विथ मेडीबडी यू कैन टॉक टू अ डॉक्टर, यू कैन ऑर्डर मेडिसिन, यू कैन गेट इंश्योरेंस एंड ऑल्सो यू कैन गेट लैब टेस्टेड। तो यदि अब मेडीबडी की फंडिंग के बारे में बात करें, तो मेडीबडी ने अभी $125 मिलियन का राउंड रेस किया है कादरिया कैपिटल और लाइट रॉक इंडिया से। ये उनका सीरीज सी का राउंड है। अब इसमें बहुत सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया हुआ है। कुछ के नाम कुछ ऐसे हैं: इंडिया लाइफ साइंस फंड 3, रेडब्रिज पार्टनर, जेफको एशिया, टीम फंड LP, इनोवेन कैपिटल, स्ट्राइड वेंचर और भी कुछ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस सीरीज सी में पार्टिसिपेट किया हुआ है। अब ये जो $125 मिलियन का राउंड है, मेडीबडी इसका यूज कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने में, हायरिंग में, अपनी टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म को मजबूत करने में, डेटा साइंस कैपेबिलिटीज में, क्लिनिकल रिसर्च में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में करने वाला है। चलिए अब हेल्थ टेक सेक्टर के स्टार्टअप की बात हो गई है, तो डिफेंस सेक्टर के भी एक स्टार्टअप की बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं न्यू स्पेस की। न्यू स्पेस डिफेंस सेक्टर में काम करने वाला एक ऐसा स्टार्टअप है जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, और इस स्टार्टअप ने अभी $21 मिलियन का राउंड रेस किया है और इसमें इन्वेस्टर है पेविस्टोन टेक्नोलॉजी फंड। न्यू स्पेस का पूरा नाम न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, जिसकी स्पेशलिटी स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम में काम करना है। इनके पास डिफेंस मिनिस्ट्री से कम 2 कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, और साथ में ये लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के साथ सूडो सैटेलाइट पर भी काम कर रहे हैं, जो कि सर्विलेंस और कम्युनिकेशन में काम आने वाला है। चलिए अब हम एक और फंडिंग के बारे में बात कर लेते हैं, और ये फंडिंग है सर्टिफाई मी की। सर्टिफाई मी एक डिजिटल क्रेडेंशियल मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जो कि SaaS पर वर्क करता है। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पर। ये जो फंडिंग है, ये कैलेपिना कैपिटल ने इसे दी है और ये एक सीड फंड का राउंड है। अभी तक अमाउंट को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। यदि हम फंड्स के यूज की बात करें, तो सर्टिफाई मी इसका यूज अपने SaaS प्रोडक्ट की रेंज को बढ़ाने में करने वाला है। ये तो थी फंडिंग अपडेट्स के बारे में बातें। चलिए अब प्राइवेट मार्केट में एक्विजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं Artivatic.ai के एक्विजिशन के बारे में। Artivatic.ai जो कि एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है, उसे रिन्यू बाय ने बाय कर लिया है। अब रिन्यू बाय क्या करता है? तो देखिए, रिन्यू बाय भी एक इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है जो पॉलिसी बाजार जैसे अलग अलग इंश्योरेंस को कंपेयर करवा के बेचने में मदद करता है। अब देखिए, रिन्यू बाय और आर्टिवेटिक दोनों ही इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं, तो इस एक्विजिशन के चलते रिन्यू बाय को अपनी वैल्यू चेन को एक्सटेंड करने में बहुत मदद मिलने वाली है, फ्रॉम सेल्स टू अंडरराइटिंग टू क्लेम एज वेल। तो ये रिन्यू बाय के लिए एक स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन है। अब इस डील के कुछ फाइनेंशियल्स की बात करें, तो आर्टिवेटिक का वैल्यूएशन अराउंड $10 मिलियन में किया गया है, और साथ ही ये एक कैश एंड शेयर स्वैप डील है। चलिए अब हम एक और एक्विजिशन के बारे में बात कर लेते हैं। वो एक्विजिशन है एम्पावर का। एम्पावर एक फीमेल सेफ्टी का स्टार्टअप है। इसका मतलब कि वो पेपर स्प्रेस बनाते हैं, और इनके जो एक्वायरर है वो है सिरोना हाइजीन, जो कि फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ये जो एक्विजिशन है, ये सिरोना के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्विजिशन है। इसका मतलब ये कि जो सिरोना का जो कंज्यूमर बेस है, वही कंज्यूमर बेस एम्पावर का है, तो इससे सिरोना को आगे चल के
बहुत मदद मिलने वाली है। वैसे तो इस डील के कुछ खास डिटेल सामने आए नहीं है, लेकिन फिलहाल बस इतना पता चला है कि जो एक्वायरर है, जो सिरोना है, वो एमपावर में 30 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने वाली है इन द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो आज के लिए तो फिलहाल इतने ही अपडेट थे। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बिजनेस और स्टार्टअप वर्ल्ड से रिलेटेड अपडेट्स हर दिन लेकर आते हैं। तो मिलते हैं अब कल अपने नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।